मैं डॉक्टर माधवी प्रियदर्शी आज आप लोगों को शब्द भेद के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले वाले में हम लोगों ने देखा कि शब्द भेद के जो किए भेद भेद की जो व्याख्या की गई वो कई आधारों पर किए गए हैं। ठीक है ना। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर इसकी व्याख्या की गई थी। ठीक है। आज हम लोग करने जा रहे हैं रचना, बनावट या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद किए गए हैं। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है व्युत्पत्ति, तो बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन रचना और बनावट के आधार पर शब्द भेद ज्यादा किए गए हैं ना। तो आप रचना कहें या फिर इसे बनावट कहें या फिर इसे व्युत्पत्ति कहें, ये एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द हैं। ठीक है। तो रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द भेद किए गए वो 3 प्रकार के शब्द है। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ है। सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होता है। रूढ़ शब्द का अर्थ क्या होता है? रूढ़ का मतलब होता है प्रसिद्ध। यहाँ बताया गया कि रूढ़ का मतलब होता है प्रसिद्ध, यानी जो शब्द अपने किसी खास अर्थ के लिए, अपने विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो, यानी वैसे शब्द जिनका अगर हम खंड करें तो वो निरर्थक हो जाता है, यानी जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, है ना। जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जिनको आप तोड़ नहीं सकते हैं, ऐसे जैसे आप ले लें, हाथ ले लें, ठीक है, पुस्तक ले लें, ऐसे कोई भी शब्द जो अपने ही अर्थ के लिए केवल क्या हो? प्रसिद्ध हो, तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ कहेंगे, जिनको यदि हम खंड करें भी, अलग अलग करें भी, तो वो निरर्थक हो जाए। ठीक है ना। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? आप ऐसे सारे शब्द जो अपने अर्थ के लिए बहुत पुराने समय से, यानी कहे तो परंपरा से जिनके अर्थ प्रसिद्ध हो चुके हैं, वैसे सारे शब्द हम रूढ़ में लेते हैं, क्योंकि रूढ़ का अर्थ ही होता है प्रसिद्ध। ठीक है। इन्हें आप तोड़ नहीं सकते हैं। दूसरा जो भेद है वो है यौगिक। यौगिक शब्द में 2 शब्द बने हैं, योग और इक। ठीक है ना। इक एक प्रत्यय है जिसको कि हम शब्दांश भी कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं शब्दांश लिखा हुआ है। तो योग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है। जहां पे शब्दों को हम जोड़ते हैं, यानी जोड़े हुए वैसे सारे शब्द हमारे यौगिक में आ सकते हैं। क्या हो? योग प्लस इक मतलब जो जोड़ से संबंधित जो शब्द है ना, यानी जहां पे हम जोड़े हुए। तो भाई किनको जोड़े? आप शब्द या शब्द को जोड़े। देखिए आप यहाँ पे आपका बना हुआ है ना। शब्द के साथ आप शब्द को जोड़ सकते हैं, शब्द के साथ आप शब्दांश जोड़ सकते हैं, या फिर आप शब्दांश के साथ शब्द को जोड़े या फिर शब्दांश के साथ शब्दांश को जोड़े। ठीक है ना। ऐसे कोई भी, ठीक है, जिन्हें आप जोड़ करके बना रहे हो। ठीक है। उदाहरण के रूप में मैं बताने जा रही हूँ यहाँ पे। जैसे मान लिया आपका है एक विद्यालय शब्द है, विद्यालय शब्द, तो देखेंगे कि यहाँ पे 2 शब्द, एक विद्या और दूसरा यहाँ पे आलय शब्द हो जाता है। ठीक है। तो विद्या और आलय, आलय का ये अपना विशेष अर्थ है। कहें तो आलय भी अपने आप में एक रूढ़ शब्द है और विद्या भी अपने आप में रूढ़ शब्द है। यानी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? रूढ़ प्लस रूढ़ शब्द को अगर जोड़े, है ना, 2 रूढ़ शब्दों को हम जोड़े तो इस तरह से हमारा एक यौगिक शब्द तैयार हो जाता है। ठीक है। जिसमें जोड़ तो है, ठीक है, जोड़ करके वो एक सार्थक शब्द बन रहा हो। यदि उन्हें हम अलग करें तो 2 हमारे रूढ़ शब्द अलग हो जाएंगे। क्लियर है? 2 रूढ़ शब्द सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, लेकिन फिर उस रूढ़ को हम नहीं तोड़। अगर ये हुआ तो फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी जहां पे हम 2 रूढ़ शब्दों को जोड़ करके कोई नया शब्द बना रहे हो तो वो हो जाता है यौगिक। ठीक है। जैसे इसमें विद्यालय आ सकता है, घुड़सवार आ सकता है। तो इसमें क्या है? 2 शब्दों को जोड़ करके ये शब्द बनाया गया, दिवालय बोले या कुछ भी बोले। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 रूढ़ शब्दों को जोड़ा गया है, यानी शब्द और शब्दांशों को जोड़ करके जहां हम बनाते हैं कुछ नए शब्द, तो वो शब्द यौगिक में आता है। अगला इसका भेद है योग रूढ़। योग रूढ़ में भी देखिए आप 2 शब्द है आपका, एक है योग और दूसरा है रूढ़। यानी जहां जोड़ तो है पर वो किसी एक के लिए प्रसिद्ध हो। रूढ़ का मतलब प्रसिद्ध। जोड़ तो योग तो किया गया है, यहाँ पे जोड़ा तो गया है, पर वो किसी एक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। ऐसे में वो योग रूढ़ होता है। ठीक है। अभी हम लोग उदाहरण देखिए कैसे ये इसका करते हैं। यहाँ पे जैसे मान लिया आपने लिखा एक लंबोदर, लंबोदर लिखें, या फिर आप जलज लिखें, ठीक है, या फिर महेश लिखें, ठीक है ना, या फिर इसमें से कोई भी ऐसे शब्द हो, या फिर आप वीणा, पानी ले ले, पीताम्बर ले ले,
ये सारे शब्द हैं। तो ये शब्दों में अब देखेंगे कि इसमें भी दो शब्द है। यहाँ पे देखिए लंबोदर मतलब लंबा प्लस उदर है, जलज में जल प्लस ज है। कैसे ये अलग है? एक इसमें लंब प्लस उदर है, फिर जल इसमें ज है, महा प्लस ईश है, वीणा प्लस पानी है, पीत प्लस अंबर है। ठीक है ना? क्या देखा आपने यहाँ पे दो शब्दों को जोड़ा गया है ना। ठीक है, लेकिन इसमें अब ये कैसे इससे ये अलग होता है भाई? ये यौगिक से योग रूढ़ अलग कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे ऐसे सारे शब्द हैं, यहाँ पे आपने जितने भी उदाहरण देख रहे हैं इसमें वे सारे शब्द ऐसे हैं जो जिसमें यौगिक तो है, योग तो किया गया, जोड़ा तो गया है, पर वो किसी एक के लिए प्रसिद्ध है। देखिए तो लंबोदर गणेश के लिए प्रसिद्ध है, जलज कमल के लिए प्रसिद्ध है, महेश शिव के लिए प्रसिद्ध है, वीणा पाणी सरस्वती के लिए प्रसिद्ध है, और फिर पीताम्बर विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। अब इसका मतलब होता है पीताम्बर, जैसे मान लिया कि पीला अंबर, तो भाई पीला अंबर कोई भी अगर धारण कर ले तो वो पीताम्बर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये पीताम्बर शब्द सिर्फ और सिर्फ विष्णु के लिए प्रसिद्ध हो चुका है ना। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर पीला वस्त्र पहन ले तो वो पीताम्बर नहीं कहले। यदि कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में वीणा ले ले, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि नारद मुनि के हाथ में भी वीणा होता है, ठीक है ना, लेकिन वो कभी भी वीणा पाणी नहीं कहे गए, क्योंकि वीणा पाणी सरस्वती के लिए प्रसिद्ध हो चुका है। हम नारद को वीणा पाणी नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यौगिक होते हुए भी किसी एक के लिए प्रसिद्ध हो चुका है। ऐसी स्थिति में यह योग रूढ़ कहलाएगा। ठीक है, अब लंबोदर देखिए, लंबोदर का मतलब क्या है? लंबा उदर, है ना, जिसका पेट बहुत बड़ा हो। ठीक है, तो भाई धरती पे ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं, है ना, लेकिन हम उन सबको लंबोदर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि लंबोदर शब्द जो है वो केवल गणेश के लिए प्रसिद्ध हो चुका है। जलज ही देखिए, जलज का मतलब क्या होता है? इस जल का मतलब होता है पानी, और ज का मतलब होता है जन्म लेना, यानी जल में जो जन्म ले। भाई ये बात क्लियर है कि जल में बहुत सारे जीव जंतु जन्म लेते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे भी जल में जन्म लेते हैं, लेकिन हम उन सबको जलज नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जलज शब्द जो है वो सिर्फ और सिर्फ कमल के लिए प्रसिद्ध हो चुका है। यानी अब कमल को जलज कह सकते हैं, है ना, लेकिन और सब जो पेड़ पौधे जो पानी में जन्म लेते हैं हम उनको जलज नहीं कह सकते। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये यौगिक होते हुए भी किसी एक के लिए प्रसिद्ध हो चुका है, और ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ कहेंगे।